आपको इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। लेकिन आपको ये तुम पे कैसे ये नॉर्मल चीज़ की है, लेकिन मैं ये चीज़ें तो आपको मैं बता दूँ कि कैसे होगी। ठीक है? तो एक अपने रिस्क फैक्टर को लेकर चलना है। ठीक है? तो हम क्या करने वाले, कौन से स्पोर्ट पे देने वाले, क्या करने वाले, क्या चीज़ है उसकी। ठीक है? बाय करना। मैं 1 लॉट के नहीं, अगर दिखाऊँगा तो 10 लॉट चला जाऊँगा। प्रीमियम इसमें रहेगा 1 2 से 3 लाख का। या मैं तो वेलकम है गाइस फिर से। अब वीडियो के अंदर मैं आपको सीधा टॉपिक पे लेके चलूँगा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना है हमको, ठीक है। तो वेलकम अगेन, दिव्यांश अरोड़ा का यूट्यूब चैनल है। इस पर वीडियो लिमिटेड आती है, लेकिन जो लिमिटेड होती है ना वीडियो, वही ज़्यादा एजुकेशनल होती है आप सबके लिए, इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक आपको फिर से बता दूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी उस पर भी मैंने इलेक्शन की स्ट्रेटजी बताई थी, लेकिन उसमें मैंने शॉर्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, आईवी का इम्पैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर किसी ने ना देखी हो, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। लेकिन आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर आई 25% से ऊपर स्पाइक करेगा आपको लॉस होगा, एंड आपको उसको ऐसे लेके निकलना होगा, जो कि नहीं होगा। अब आप कितना भी पुराना डाटा उठा के देख लो, इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद आईवी गिरता है, चाहे वो 80 हो जो कोविड के टाइम पे गया था, चाहे वो 30 हो या 40 हो, 20 के आसपास भी अगर आईवी नीचे आया ना भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा दूंगा मैं आप सबको। और ये स्ट्रेटजी मैं इस हफ्ते एक टेस्ट करके आपको एक क्लियर कट दे दूँगा, क्योंकि ये भी मैंने 1-2 दिन पहले ही ढूंढी है। एंड ये क्लियर कट आपको मैं बता दूंगा कि कैसे होगी, एंड इसको कैसे हमको एक अपने रिस्क फैक्टर को लेके चलना है इसके अंदर, ठीक है। बाल थोड़े ऐसे से हो रहे हैं, नहा के आया था जस्ट, तो इसलिए, ठीक है। तो सिंपल चीज़ ये है, अगर अब नहीं करा तो कभी नहीं होगा। इलेक्शन का टाइम है, इसमें जितना पैसा बना सकते हो बना लो। लोग बोलते हैं लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना है, लॉन्ग स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, पुट स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, ठीक है, मैं समझ गया। आप मेरे को बताओ, उसके अंदर लॉस का रेड निशान दिखता है ना। आप सब लोगों ने ऑप्स्ट्रा यूज़ किया होगा। ऑप्स्ट्रा क्या होता है बेसिकली, मैं आपको ना यहाँ पे वर्चुअल सेशन पूरा दिखाऊंगा कि इसके अंदर हम स्ट्रेटजी कैसे बिल्डअप करेंगे, आप उसको अपना टेस्ट कैसे कर सकते हो। बैक टेस्टिंग के लिए उसके अंदर एक वो लगता है, आई थिंक पेड है वो, लेकिन आपको मैं फ्री में वो करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं इस हफ्ते खुद ट्राई करने वाला हूँ उसको रियल मनी से, एंड आपको दिखाने वाला हूँ क्या चीज़ें उसके अंदर हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको गलत बताऊँगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। ये चीज़ बेसिकली बैकटेस्ट से सही है स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से, लेकिन आपकी एक आपके दिमाग में डालने के लिए नो लॉस स्ट्रेटजी ही है। मैं इसको एक बार इस हफ्ते में ट्राई कर लूँगा, इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल का अकाउंट का नाम दिख गया होगा। सिंपल, यहाँ तक चीज़ें समझे। तो टॉपिक डिस्कस होना है, सिर्फ ये डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको पहले बोला था कि 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, तो शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, सीधा टॉपिक पे चलने वाले हैं हम। मैंने आपको बता दिया, डिस्क्लेमर यही है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ले लेना। ये मेरा व्यू है, आपको कोई एडवाइस नहीं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। अपना रिस्क, अपना ही तुम्हारा प्रॉफिट है, सब अपना है। मैं तुम्हें सिर्फ एक अपना व्यू दे रहा हूँ, एक ये बता रहा हूँ कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन अपना रिस्क खुद देखना है आपको, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना है, जो करना है करो। लेकिन मेरे को आके मत बोलना मेरा लॉस हो गया, ये हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर बंदा नहीं हूँ, ठीक है। मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल के बताता हूँ, मेरे को कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आराम से बोल रहा हूँ। लोग बताते नहीं है ना, क्योंकि कहते हैं कि ले लो, वो कर लो, वो कर लो, और एक छोटा सा डिस्क्लेमर लिख देंगे नहीं यहाँ पे कि भाई ये वीडियो सिर्फ मेरा व्यू है, और वो वीडियो में कहेंगे ले लो, अब ये स्टॉक बाय कर लो, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये प्रीमियम बाय कर लो, 5 गुना जाएगा। टेलीग्राम पे भी बहुत टिपर लोग मिलते हैं, तो उनको फॉलो नहीं करना है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इंस्टाग्राम मेरा, और इंक्वायरी करनी हो जीमेल येरी, और अगर आपको मेरे से फेस टू फेस बात करनी हो तो जीमेल पे आप एक इनवाइट भेज सकते हो, सिंपल सी बात है। तो डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं, तो डिस्कशन करते हैं क्या इसके अंदर हम करने वाले हैं, और कैसे ये एक नो लॉस स्ट्रेटजी इलेक्शन के पर्पज़ से है, ठीक है। चलो, हाँ जी गाइस, हमने सिंपल सबसे पहले गूगल खोल के रख लेना है। इसके अंदर हमको क्या सर्च करना है, मैं आपको ना एक स्क्रैच से चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ऑब्स्ट्रा पे इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। आपको मेरे पे यकीन नहीं है, संडे को मैं वीडियो डालूंगा, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक की 2 दिन का ही है, क्योंकि हमको डायरेक्शनल पे करना है। तो हमको इसमें आईवी स्पाइक हो सकता है, इसलिए इसमें हमको फिर निफ्टी में थोड़ा बहुत लॉस ट्यूसडे को दिख सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। एंड मैं ट्राई करूँगा, अगर आईवी स्पाइक नहीं होता, क्योंकि 20-30% नहीं बढ़ेगा एक दिन के अंदर, तो वी होप कि अच्छा इसके अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड आपका भी अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके अंदर हमको सिंपली ऑब्स्ट्रा लिखना है, ठीक है। होम पे चले जाना है,
फ्री की चीज़ है, ठीक है। पेड सिर्फ इसमें बैक टेस्टिंग है, जो हमको ज़रूरत नहीं है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। सिंपली बिल्डर पे जाना है। बिल्डर पे जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर निफ्टी के चार्ट पे भी लेके चलो पहले चार्ट पे चले जाते हैं। फिर निफ्टी में हम अभी स्पॉट प्राइस 21,852 21,852 पर हैं, ठीक है। अब इलेक्शन तक कहीं भी जाए हमको इस पे कोई इशू नहीं आएगा। हमको सिर्फ आईवी से मतलब है, इंडिया विक्स। पहले आपको इंडिया विक्स का ना एक बैक टेस्टिंग में दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा उसके अंदर भी झोल ना रहे कि यार लॉस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हर चीज़ आपको ना स्क्रैच से बतानी बहुत ज़रूरी है। अब 30 अप्रैल से, मतलब इस साल की बात है, 30 अप्रैल से जो है ये आया 21 तक, ठीक है। उम्मीद है 32 से 33 तक जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा। अगर हम अब इससे अगर 2019 का भी आप जाके देख लेना, इसमें मेरे को टाइम लग जाएगा करने में। चलो मैं आपको एक बार 1 वीक के उसमें दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी दिख जाएगा आपको, आईवी का पता लग जाएगा कैसे काम करता है। एंड हाँ, इसके अंदर लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा। अब ये देखो, ये तो कोविड का टाइम था बेसिकली, तभी आईवी 70 75 80 चला गया था। हमको चाहिए कि भाई जब इलेक्शन थे तब क्या हुआ था। इलेक्शन था, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। ये था भाई अप्रैल मई, मई आ गया। जब जैसे ही रिजल्ट आया ना 27, ये वाली कैंडल जो देख रहे हो ना, ये देखो 41%, 41% विक्स गिरा था। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे 41% लिखा हुआ है। अब इससे क्या चीज़ें हमको सीखनी चाहिए, क्या चीज़ है, मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के भी दिखा दूँ। ये देखो चीज़ को ना थोड़ा समझा करो। अब बच्चे नहीं हो तुम, कोई बड़ा भी देख रहा है, छोटा भी देख रहा है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं चलाना आता है तो इसको सीखो सबसे पहले। ये मैं एक अच्छी सी ना वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग व्यू की, जिसमें आपको समझ आएगा। अब इतना सिंपली समझो कि 40% विक्स गिरा था जब इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका था, समझ गए? ठीक है। एक बार 2014 पे, 14 पे भी चल लेते हैं। ओके सॉरी, अब हम एक बार 2014 पे चलते हैं कि 2014 में क्या हुआ था यार, विक्स बढ़ा था या घटा था, क्योंकि आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि क्या करना है इसके अंदर। तो थोड़ा और बैक टेस्टिंग, चलो 14 में भी आ गए। 5 मई के बाद 5-12 के आसपास विक्स आया था, मतलब रिजल्ट आया था 13 मई के आसपास। तो रिजल्ट के बाद कितना गिरा, 35%। और अगर हम इसको पूरा स्केल से मेजर करें नीचे तक, वही यहाँ तक, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, ज़्यादा आपको पूरा लेना ही नहीं है। 52% गिर गया था ये 2 हफ्ते में, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी मेन चार्ट पे, जो हमका देखना था फिर निफ्टी वाला, ठीक है। कुछ नहीं देखना, प्रॉफिट देखना है हमको सिर्फ, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी पे चलते हैं डायरेक्ट। यार हम ऐसा मार्केट में क्या करें जो हमको प्रॉफिट हो जाए फटाफट से। तो अभी हम ऑप्शा पे जाएंगे। देखो फिर निफ्टी 21,852 पे चल रहा है, स्पॉट प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। हमको ऑप्शंस पे, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाना है, ऑप्शन चेन खोलनी है। मैं सब ना करके आपको एक बार उसको समझाऊंगा, बाद में एक बार ऐड कर लूँ सारी चीज़ें, मैं आपको बता दूंगा। चलो पहले बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। आपको पता है विक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से। ये 28 मई का है ना, फिर निफ्टी का, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ देखना, एट द मनी के जो प्राइजेज हैं वो अगली एक्सपायरी से सस्ते होंगे। मान लो दूर की एक्सपायरी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ये भाई थोड़ी ना इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जिनको थोड़ा डेल्टा थीटा के बारे में पता है, प्रीमियम्स के बारे में पता है। तो अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक वाले बंदे हो ना, थोड़ा सा मेरी एक प्रीवियस वीडियो डाली है, वो वाली वीडियो आप फॉलो कर लो, पहले वो देख लो ध्यान से, ठीक है। फिर इस पैनल, क्योंकि इसमें मैं ना एक एडवांस लेवल की चीज़ें बताने वाला हूँ, जो समझ ना भी आए, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, या मेरे को फॉलो कर लो, फिर वही बात है यार, तुम कुछ सीखोगे नहीं उसमें से। फॉलो कर लोगे, सीखोगे नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल सी बात है। और फटाफट चीज़ पे आते हैं। अगर 83 क्या 61 का प्रीमियम चल रहा है हमारे पास फिर निफ्टी का, बेसिकली स्पोर्ट प्राइस मैंने आपको दिखा दिया कितना चल रहा था, 21,850, उतना ही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिक्स थोड़ा सा दूर, इन द में से थोड़ा सा दूर बाय करना है। मैं यहाँ 1 लोट से नहीं करके दिखाऊंगा आपको, 10 लोट से करके दिखाऊंगा। प्रीमियम इसमें लगेगा एक 2 से 3 लाख का, या मैक्सिमम 4 लाख का। मेरे ख्याल से 2-3 लाख में हो जाना चाहिए 10 लोट। मैंने कौन सा 61 वाला बाय करा, उसके आसपास में हम 58 वाला बाय कर देंगे, सिंपल।
ये आ गया हमारे पास, ये एक लॉन्ग स्ट्रेडल होता है जो आप सब लोगों को पता है, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई एक डायरेक्शन में मूव होना ही चाहिए तभी प्रॉफिट होगा, सिंपल। अब हम जाएंगे अब हम जाएंगे अपने अगली चीज़ पर जो आपको समझनी ज़रूरी है। अब हमको इसके अंदर क्या करना है, अगली एक्सपायरी पे जाना है 4 जून वाली, ठीक है। समझना ध्यान से क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ से, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जाना है और इसमें क्या देखना है अपने हमको कि प्रीमियम कैसे चल रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसमें ना लिक्विडिटी कम है बेसिकली, सिंपल सी बात है। तो हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं करेंगे। उधर कितना लिखा रहा है, 308 308, ठीक है। यहाँ के हिसाब से हम उनको यहाँ पे एक ना बेसिक व्यू दे रहा हूँ, आप देख लेना बाकी क्या करना है। हमको सेल मारना है सिंपली 10 लोट के साथ, ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर दी। हमको बाय में ऊपर चाहिए और सेल में, मतलब बाय का प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए और सेल का प्रीमियम कम होना चाहिए 60 से। मान लो हम 60 का प्रीमियम है तो हमको सेल का प्रीमियम 30 के आसपास ही चाहिए, ठीक है। तो डीके भी होगा तो कोई इशू नहीं होगा, सिंपल। कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है। हम यहाँ से वहाँ 63 का करा था तो यहाँ से हम बेसिकली 17 30 का सेल करते हैं, ठीक है। उधर से भी 30 का 32 का सेल कर देते हैं। क्या बन गई हमारी स्ट्रेटेजी, देखो। ये थोड़ी ना उल्टी पुल्टी स्ट्रेटेजी बनी है, मैंने पोर्टफोलियो पे अपने बना रखी है। वो सिंपली आपको दिखा देता हूँ जो हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, वो मैंने आपको ऐड करके बताया। अब चीज़ें क्या नोट पे होंगी, कैसे करनी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। नो लॉस स्ट्रेटजी है, अच्छे से समझना। और अगर विक्स कम होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो चीज़ भी समझना, ठीक है। मैंने क्या करा, एट द मनी के आसपास के दोनों साइड के 23-23 रुपए के मैंने प्रीमियम यहाँ पे बाई कर दिए, ठीक है। और जब हम मैं सेलिंग पे आया, उस पे मैंने उससे थोड़ा सा आगे के, मतलब 50-60 रुपए के, 30-40 ऊपर के रुपए के वहाँ से सेल मार दिए। लेकिन वो स्ट्राइक प्राइस हमारी एट द मनी से बहुत दूर है। अब यहाँ पे रोल आता है आईवी का, आईवी का जिससे प्रीमियम हाइक हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था बाइंग में बड़ा लेना है, बड़ा नहीं लेना है, वो मैंने गलती से बोला था, सेलिंग में बड़ा लेना है, ठीक है। अभी अभी देखी थी स्ट्रेटजी मैंने एक हफ्ते पहले, तो थोड़ा सा कंफ्यूज था, सॉरी फॉर दैट। तो हमको सेलिंग में हमको ज़्यादा लेना है, मतलब प्रीमियम ज़्यादा लेना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जो भी आप स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हो ना, वो मान लो अभी एक्सपायरी हमारे पास यहाँ पे हमने मान लो 28 मई की एक्सपायरी के आसपास का लिया, ठीक है। उस पे मतलब 21,850 पे फिर निफ्टी चल रहा है ना, तो 22,100 की कॉल हमने वहाँ पे जो है 23 रुपये का जो है प्रीमियम है वो ले लिया। 4 लोट से करे मैंने, तो थोड़ा 4 लोट के हिसाब से देखना। वही हमने 21,550 की पी का 22 रुपये का प्रीमियम ले लिया। इससे हमको क्या, थोड़ा सा हमने क्या करा, 300 पॉइंट आगे की सी और 200-300 पॉइंट पीछे की हमने यहाँ पे पी ले ली, ठीक है। वो 22 रुपये की है, वो 23 रुपये की है। समझना चीज़ को क्या करना है। उसके बाद मैंने 4 जून की, मतलब अगली एक्सपायरी की 49 और 47 रुपीज़ की जो है सेल मार दी। मतलब आप ये करना, अगर आप 20 से 30 रुपये का कुछ भी खरीद रहे हो रिसेंट एक्सपायरी का, उस हफ्ते की एक्सपायरी का, तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी का आपको दूर का खरीदना है। मान लो आपको 21,850 पे चल रही है, 21,100 आपने यहाँ पे लिया, तो जैसे कि मैंने क्या करा है, अगली एक्सपायरी का सेल क्या करा है, 23,400 का सेल करा है मैंने, ठीक है। और 19,800 का सेल करा है और दूर दूर के प्रीमियम मिले हैं। तो अगर मार्केट आईवी गिरता है तो डीके मिलेगा, सिंपल। अगर मैं कहता हूँ मार्केट सेंटर में भी रह जाता है तो आपका लॉस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या इस पे कंडीशन रखी है कि आईवी नहीं बढ़ेगा, आईवी कम होएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ चीज़ को जो अच्छी हो सकती है। अगर आईवी देखो, अगर स्पोर्ट प्राइस है फिर निफ्टी, हम कहते हैं यार मार्केट ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी, 2% तक फिर निफ्टी गिर सकता है, बढ़ सकता है 2% बहुत ज़्यादा होते हैं। 2% मतलब अगर आपने 1,139 का प्रीमियम हुआ है
तो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा 35,000, ठीक है, 2.5% नेगेटिव पे। आई भी यहाँ पे ज़ीरो है, ना बढ़ा है ना घटा है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चल लेते हैं। मान लो 2.5% मार्केट बढ़ गई, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 38,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। वापस इसको ज़ीरो पे ले आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आईवी पे, जो है इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पे एक चीज़ समझना, आईवी हमको कम पे देखना है, लेकिन मैं आपको पहले ज़्यादा भी दिखा रहा हूँ कि अगर बढ़ता है तो क्या हो सकता है। बढ़ेगा तो बीच वाली जो जगह है वो, क्योंकि आईवी बढ़ेगा तो सेलिंग के प्राइस बढ़ेंगे, और बाइंग का प्राइस हमने छोटा ले रखा है, और वो जो है रीसेट एक्सपायरी है, तो वो ज़ीरो जल्दी होएगा उसके बजाय। ब्रेक इवन आप इसमें चेक कर लो, जो हमने ले रखे हैं, 1.5% उधर, 1% उधर। अगर मार्केट सेंटर में रहती है ना इसके, तो नुकसान होगा, नहीं रहती तो फायदा है। इतनी देर समझ लेना। चाहे आईवी, मैं कहता हूँ आईवी मान लो 10% भी बढ़ा है ना, मान लो, मैं कहता हूँ भाई मार्केट बहुत गिर गया और आईवी बढ़ गया इलेक्शन वाले दिन, जो कि नहीं होएगा मुझे पता है बेसिकली। यहाँ पे आपका लॉस आ रहा है 11,630 रुपये का, 1,40,000 की कैपिटल पे। कम लॉस है, इतना ज़्यादा लॉस नहीं है। अगर आप 1 करोड़ से करोगे तो जो मेरा 12,000 आ रहा है 1,20,000 पे, 10% से के आसपास है। तो आप मान लो अगर आप 1 करोड़ से करते हो तो 30-40 हज़ार के पास ही आपका लगेगा, और आपको 3-4 हज़ार का नुकसान होएगा बेसिकली, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ऐसा लेते हो 1,000 का, 2,000 का, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। 25% आई भी बढ़ी, तब मैंने दिखाया कि अगर मार्केट सेंटर पे रहती है या थोड़ी बहुत ही बढ़ती है तो हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब उल्टे डायरेक्शन में देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। जो होगा उसको होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आई तभी बढ़ता है जब मार्केट में फियर होता है, और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम आई उस दिन, ठीक है। अब आई भी हम वापस लेके आते हैं जीरो पे। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये बताना भूल गया, अगर स्पॉट प्राइस से अगर हम 20 पे आई भी लेके आए हैं, ठीक है, उसके बाद आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, ये उठाते हैं कि भाई 2-2.5% बढ़ गया, तब भी आप प्रॉफिट में हो, तब कोई इशू नहीं, क्योंकि बाइंग इन द मनी में आ जाएगा और सेलिंग के प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगे। समझे इस बात को, आई भी बढ़ जाएगा तब भी प्रॉफिट होएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। लेकिन सेंटर में नहीं रहना चाहिए। ये आपको स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है 2 जून की रात को, 2 जून की रात को। ये मैं आपको ना एंड ऑफ द टाइम में बताऊंगी कब डिप्लॉय करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सारी चीज़ें लास्ट में बताता हूँ मैं वो, ठीक है। इसको पहले जीरो पे लाते हैं वापस, आ गया, ठीक है भाई। आई भी जीरो पे लाते हैं। इतना समझे, इतना समझे, नहीं समझे फिर से जाके देख लो इंस्टाग्राम पे, मेरे को डीएम कर लो कि भाई मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया वीडियो पे, आप मेरे को बता दो, तो बता दूंगा। आगे चलते हैं। अब हमने अब तक क्या समझा कि स्पॉट प्राइस से प्लस माइनस में कितना प्रॉफिट हो सकता है। जो एक हम एज्यूम कर रहे हैं कि 2 से 2.5% मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, 3% घटता है तो भाई हमारा 60,000 का मतलब बेसिकली आपका आधा कैपिटल बढ़ गया। अगर 3% बढ़ता है तो क्या होगा, उतना ही हिसाब किताब लगा लो, 57,000 का प्रॉफिट। अगर मैं कहता हूँ, तुम लोग ये सोचना कि आईवी गिर गया, 10% गिर गया आईवी, कितना प्रॉफिट आ रहा है सेंटर में, 4,000 रुपये। सिंपल, ये है 1,40,000 पे। हमने क्या देखा था पिछले 2 साल में, कितना ये गिरा था, 40%, ठीक है। हम 4 जून की एक्सपायरी लेंगे, हम कहते हैं 40% नहीं चाहिए भाई हमको, 25% में हैप्पी है, ठीक है। 25% देख लेते हैं, 25% नहीं 15% दिखा देगा फिर आपको। यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिखा रहा है बीच में 5,000 का उस दिन, और उसके बाद 4,900 रुपये का। चलो ठीक है, अगर 20% आता है तो क्या होता है, तो हो जाएगा भाई 6,600 का। उसके बाद 25% आई गिर जाता है तो क्या होगा, 7,170 रुपये। उसके बाद मैक्स टू मैक्स 35% आप गिरा लो, कहाँ है लॉस, कहाँ पे है लॉस। ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर लेना अगर आपका मन करे तो। मेरा व्यू है, मैं करूँगा, तुमको करना है करो, ये मेरा व्यू है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बता दिया कि इसमें ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऑल डन भाई। 40% भी गिरा के देख लेते हैं क्या हो रहा है, 8,000 का सेंटर में प्रॉफिट, एंड अगर साइड में जाते तो प्रॉफिट है ही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आईवी क्रैश भी होती है, मार्केट वॉलेटाइल भी होती है, क्योंकि एक बार हम लोग ना फिर निफ्टी वापस जाते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि अगर ये 2000 इसमें 19 के चेक करेंगे बेसिकली क्या हुआ था उस दिन, ठीक है।
इसको 1 डे पे लेके आते हैं पहले बात, ठीक है। इसको हम लेके आ रहे हैं ये क्या कौन सा साल चल रहा है, 2023 का, ठीक है। फटाफट करेंगे, देखो वीडियो में एंड तक बने रहना प्लीज़, पूरी वीडियो मेहनत से बना रखी है, ठीक है। कोई भी इसमें झोल नहीं है, समझ लेना ढंग से चीज़ को, नहीं समझ आया डीएम कर लेना, फ्री का कंटेंट है, कोई मैं पे वगैरह नहीं लेता हूँ किसी चीज़ की। नहीं समझ आया तो मेरे से समझ लिया करो यार। देखो ये चीज़ें आपके लिए ही हैं, आपका प्रॉफिट बने, आपकी वेल्थ बढ़े, ठीक है। इसमें मैंने आपको कोई वो नहीं कहा कि बाय ले, वो कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, वो बेकार चीज़ें हैं। इसमें हमारा रिस्क फैक्टर भी कंट्रोल में रहेगा, हर चीज़ कंट्रोल में रहने वाली है, तभी बोल रहा हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है इन चीज़ों का, बाकी आपको अगर मेरे को आपको बुरा लगता हो कि मैं कुछ गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। हाँ, 2019 पे हम आ चुके हैं, इस पे हम फटाफट मई पे चलते हैं। 16 मई के आसपास हमारा रिजल्ट आया था बेसिकली, तो मई पे आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब। रिजल्ट था 16 मई का, सॉरी 23 मई का, ये वाली कैंडल थी, मेरे को याद आ गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब ये देखते हैं इस पे कितना ऊपर नीचे का मूव आया था, और ऑल ओवर ये नीचे इसको करते हैं बेसिकली 4.4% का ऊपर नीचे मूव आया था, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने ऑप्शन पे, सिंपल 4% बेसिकली, ठीक है। आईवी हम एक फॉर्मेट मान लेते हैं कि ज़्यादा नहीं गिरा उस दिन, सिर्फ 10% गिरा, 10% गिर जाएगा क्योंकि, और हम ये मान लेंगे स्पॉट प्राइस से कि भाई मार्केट मान लो 3% नीचे गिरता है, तो 4.5% का ऊपर नीचे मूव दिया था ना। तो एक बार हम एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको यहाँ पे, जब मार्केट खुली थी तब उससे क्या मूव आया था, ऊपर कितना मूव आया था और नीचे कितना मूव आया था, ठीक है, ताकि पता लग जाए कि ऊपर कितना जा सकता है और नीचे कितना जा सकता है, क्योंकि तब भी मोदी गवर्नमेंट आई थी। अब यहाँ से देख लो खुला था मार्केट, और ज़्यादा नहीं, यहाँ तक का 2% का मूव ऊपर की तरफ आया था, सिंपल। और उसके बाद पता लग गया था ये गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट गिरी थी। अब उसके बाद भी देख लेते क्या हो सकता है, नीचे की साइड कितना तेज का मूव आया था, कहाँ गया हमारा स्केल, ये रहा, ओपनिंग से लेकर एंडिंग यहाँ तक, चलो यहाँ तक मान लेते हैं 2.5% का, ठीक है। अब हम वापस ऑब्स्ट्रा पे जाते हैं, वापस आके भाई हमारा कुछ नहीं गिरा, चलो भाई वापस आ जाओ, 0 पे आ जाओ एक बार, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा अप्लाई करके देखना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। हम 10% में नहीं मान रहे, चलो आई भी 0 कह देते हैं, ठीक है। 400 का है, हमको लगता है यहाँ से 2%, 1%, बस सिर्फ 1%, कुछ नहीं आ रहा प्रॉफिट, ठीक है मान गए। 8% बढ़ी, 14,000 प्रॉफिट आ जाएगा। आपको क्या करना है इसके अंदर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्लीज़ 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 लालच मत करना इसके अंदर प्लीज़, बहुत वोलेटाइल सेशन रहने वाला है, बहुत ऊपर नीचे अप डाउन मूव आएंगे। 1% जिस डायरेक्शन में मार्केट बढ़ जाए उस टाइम अपना टारगेट लेके निकल जाना। क्या बोला मैंने, 1% मान लो ऊपर की तरफ या 1% नीचे की तरफ मार्केट में मूव आ जाए, निकल जाना, बैठना नहीं है। प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा लग रहा है, 4 लोड से कर रहे हैं, तो एज अ हम ट्रेडर, एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको क्या सोचना है कि हमको धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करनी है। अगर आपको इसके अंदर लगता है आपको लालच करना है तो ये स्ट्रेटेजी छोड़ दो, इसमें आपको प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या पता मार्केट रुकी सेंटर में जाए आपके, ठीक है। अब आपको हमको लगता है कि भाई यहाँ से गिरी मार्केट, मान लो 1.5% गिरी, तो आपका यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा नहीं आएगा उस दिन, 5-6 हज़ार का प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000 की कैपिटल पे, तो मोटा मोटा हो गया आपका ये 4 से 5% का, ठीक है। एज अ सेलिंग और बाइंग में हैजिंग के साथ बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है एक दिन के अंदर 4 से 5% का प्रॉफिट कमाना, आप सर्च करना जो भी सेलर्स हैं वो हैजिंग के साथ कितना कमाते हैं, ठीक है। मोटा मोटा मैं आपको 1% बोला, कुछ नहीं आएगा 1% पे, ठीक है। आपको लगता है भाई थोड़ा सा मैं इस रिस्क ले सकता हूँ, तो आप इतना कर लेना। हाँ, अब चांसेस क्या है, मोदी गवर्नमेंट जीतेगी और मार्केट 2 से 3% ऊपर जा सकता है, तो अप साइड में एक रिस्क ले सकते हैं हम 2% का, ठीक है। कितना प्रॉफिट आ रहा है, 21,000, 23,000, तो यार मोटिव इतना ही है, ये आपको चीज़ें करनी है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल व्यू बता दिया है स्ट्रेटजी का।
इसका नाम रखेंगे हम, एक बार सोचूंगा मैं क्या नाम रखना चाहिए, नो लॉस स्ट्रेटजी फॉर इलेक्शंस नहीं, ये हम और भी जगह अप्लाई करेंगे, बाद में बताऊंगा कहाँ और कैसे अप्लाई हो सकती है बिग इवेंट्स पे, ठीक है। चलो अब इसको रैप अप करते हैं, ठीक है। और आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अंदर मैं आपको अभी ये स्क्रीन हटा के एक अच्छे से अब बताता हूँ कि रिस्क कैसे रहेगा, कहाँ कब डिप्लॉय करनी है, कब बेचना है, ठीक है। चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये कब डिप्लॉय करनी है, कब एग्जिट करना है, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा। मेरी डिप्लॉयमेंट और पोजीशनिंग जो रहेगी वो मैं अपने हिसाब से करूँगा, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से करूँगा। क्या पता मैं सोचूं मेरा 5% का रिस्क हो या 10% का, 20% का भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं अपने आप सोच के चलूँगा। तो अब आपको बता दो क्या करना है। सिंपली चीज़ सुनो, आपको रिस्क लेना है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 2.5 से 3% का, 2.5 से 3% का। लेकिन अगर मार्केट मूव कर गई और आई भी नीचे आ गया तो आपको प्रॉफिट 30 से 40% का मिल जाएगा, क्लियर शॉट मिल जाएगा, ठीक है। अब टारगेट क्या होना चाहिए, अगर आपको लगता है आप एक सेफ ट्रेडर की कैटेगरी में आना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना हमको, भाई हमको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए हम बहुत है, मतलब आप चाहते हो कि जनरली रोज जो जितना मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1.5-2 गुना नहीं, थोड़ा ज़्यादा, मान लो 5% कमा लो उसमें 10% कमा लो, ठीक है। तो क्या करना, 1.5% मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए उधर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, बाहर हो जाना है और लैपटॉप बंद करके सो जाना है, सिंपल। ये चीज़ भी समझ आ गई। अब चौथी चीज़, एसएल कब लेना है और कब चीज़ें हो सकती हैं, जब आईवी 20% से ज़्यादा बढ़ जाए एसएल लेके निकल जाना, 20% से ज़्यादा बढ़ जाए इलेक्शन के दिन 12 बजे के बाद, टाइमिंग सुन लो, इलेक्शन के दिन 12 बजे के बाद, जो कि होने वाला नहीं है मुझे पता है। अब चीज़ें समझ आई, वीडियो अच्छी लगी हो, देखो लाइक सब्सक्राइब का मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो कर लो, ठीक है, नो वरीज़। मेरे को वो सपोर्ट करेंगे एक लॉयल्टी के साथ, मेरे को नहीं चाहिए कि भाई मेरे को बोलना पड़े कि आप करो, क्योंकि बंदा पता है कब तुम्हारे साथ होता है, जब तो उनको ना तुम्हारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब मैं कहता हूँ तुमको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, फलान कर लो, नहीं अच्छा लगता यार ऐसे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है आ जाओ, हम एक बिगनर हैं खुद, जिनको 3 साल हुए एंड अब तक प्रॉफिटेबल है। आपको लगता है भाई तू बता रहा है तू खुद करेगा, भाई मैं करूँगा, लाइव प्रूफ इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे फॉलो कर लो। चलो आपको लगता है मैं नहीं करूँगा ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ वहाँ पे आपको लाइव डिप्लॉयमेंट दिखेगा मेरी स्टडीज़ का। तब भी नहीं मान लो फिर आपकी मर्जी, मेरा वेरीफाइड P&L भी है हाईलाइट्स के अंदर, सब आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम डेरिवेटिव्स करते हो, स्विंग करते हो, क्या करते हो भाई, मैं जहाँ से प्रॉफिट बनाता हूँ दिखा देता हूँ, ठीक है। अब वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। रिस्क अच्छे से लेना, एक ये मेरी स्ट्रेटजी है ना, हर उस बंदे को शेयर करो जो प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है। अपनी बैक टेस्टिंग कर लो, मतलब जब से स्टॉक मार्केट में इलेक्शन में विक्स वाली चीज़ें हुई हैं तब से आप बैक टेस्ट कर लो जाके, 2009, 2014, 2019, हर 5 साल पीछे, 2004 भी, तो आपको विक्स नीचे ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी आगे भी डिप्लॉय करना चाहते हो, मान लो कि लगता है इलेक्शन के बाद वैसे विक्स गिरता ही है, तो आप अगले मंडे या ट्यूसडे की आप देख सकते हो, क्योंकि आई थिंक 4 जून को जो है एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो उससे भी चीज़ें क्या होंगी, मैटर करेंगी। और ये चीज़ आपको 10 जून तक आपको विक्स गिरता हुआ दिखेगा 40% के आसपास, तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा, कमा लेना जितना मन करे आपका, ठीक है, मुँह पे बोल रहा हूँ आपको। और ये चीज़ आप मेरे को थैंक यू बोलोगे यहाँ पे कमेंट्स में आके, ठीक है। आपका एक सहयोगी ने आपको हेल्प करी है, आपको एक हेल्प करनी है, ये वीडियो सिर्फ शेयर करनी है। देखो अगर आपको चलेगी शेयर कर लो, वो एजुकेशनल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, सिंपल। मैं एक बार बोलूँगा, नहीं करना कोई इशू नहीं है। अब इंस्टाग्राम पे अपडेट चाहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हर चीज़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये सारा मेरा व्यू है, करना है करो, नहीं करना मत करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो पता कब आएगी, इलेक्शन के बाद आएगी, क्योंकि मैं सारी जो मैं स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने वाला हूँ मैंने बता दी है बेसिकली। और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद मैं 11 जून के बाद 15 जून से एक डेली सेशन, डेली एक पूरा का पूरा ना एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करें और ट्रेडिंग के करने के फ़ायदे क्या क्या होंगे, और एक ट्रेडिंग की मास्टर क्लास 2-3 घंटे की, या एक पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या करना चाहिए, मतलब एक तरह से कोर्स टाइप लगा लो। जो एक मेरे इंस्पिरेशन है पुष्कर ठाकुर सर, उनके जैसे एक मैं प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूँ, फ्री की। आपको उनकी समझ आती है उनकी देख लेना, हमारी आती है हमारी देख लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर्पस क्या है यहाँ पे, आपको एजुकेशन देना, सिंपल। चलते हैं, नमस्ते नमस्ते एंड बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहो मेरे साथ, जस्ट डेविड के साथ फॉलो कर लो, मत भूलना। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो आपको करना है कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो। Get on my head. 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 Get on my head.